रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की ओर, जहां पर लालपुर शराब दुकान में मिलावटी शराब बेचने के मामले में बिना होलोग्राम की 300 पेटी शराब जहां मिली थी, वहां पर एडीईओ राजेंद्र नाथ तिवारी को अब पद से हटाया गया है। एडीईओ टेक बहादुर कुर्रे को जिम्मेदारी सौंपी गई है। आबकारी विभाग ने जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी है। आपको बता दें कि इसी रिपोर्ट के आधार पर अब बड़ी कार्रवाई और भी हो सकती है कहा जा रहा है। सुपरवाइजर सेल्समैन अब तक फरार हैं, तलाश लगातार जारी है, लेकिन बड़ा एक्शन इस मामले में लिया गया है। जिला आबकारी विभाग ने छापेमार कार्रवाई की थी और जिस तरह से 300 पेटी शराब यहां से बरामद की गई थी, तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी आईबीसी 24 में कि कैसे लालपुर शराब दुकान में मिलावटी शराब बेची जा रही थी। बिना होलोग्राम की 300 पेटी शराब यहां से बरामद की गई थी, जिसके बाद बड़ा एक्शन लिया गया है। एडीईओ राजेंद्र नाथ तिवारी को अब पद से हटाया गया है। तहसीन जैदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तहसीन, इस मामले में लगातार कार्रवाई जारी है। एडीईओ राजेंद्र नाथ तिवारी को भी पद से हटा दिया गया है, लेकिन इसके साथ यह भी माना जा रहा है कि कोई बड़ा एक्शन और भी हो सकता है। बिल्कुल, जिस तरीके से ये जो कार्रवाई हुई है उसके बाद जो लगातार बड़े खुलासे हो रहे, उसमें अगर आप देखें सिलसिलेवार, तो यहाँ पे सबसे पहले जो राजेंद्र नाथ तिवारी हैं, जो विभाग के एडीओ हैं इलाके के, उनको निलंबित भी नहीं किया गया है और ना ही किसी तरह का कोई लेटर दिया गया। उनको सिर्फ हटाया गया है मौखिक तौर पे। वहां पे कुर्रे जी को दिया गया है। तो एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। दूसरी बात, यहाँ पे जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, जो लोग ये जानना चाह रहे हैं कि एक सेल्समैन, 3 सेल्समैन और एक सुपरवाइजर, इतनी बड़ी जो मिलावटी और बिना होलोग्राम की जो शराब है, वो अपनी भट्टी में कैसे रख सकता है बिना ठेका कंपनी के अधिकारियों की मिलीभगत के बगैर। तो यहाँ पे ये जांच के जो बिंदु हैं, ये बिल्कुल साफ तौर पे इस बात को दिखा रहे हैं कि इसमें कई और बड़े लोगों का संरक्षण इन लोगों को प्राप्त था और ये लोग लगातार इस तरीके का काम कर रहे थे। जो सुपरवाइजर जो शेखर बंजारे था। तीसरा बड़ा सवाल ये खड़ा होता है यहाँ पे रचना जी, कि जो शेखर बंजारे था वो फर्जी तरीके से अपना, मतलब वो उसका असली नाम था चैतदास बंजारे। वो अपने छोटे भाई शेखर बंजारे के मार्कशीट, पुलिस वेरिफिकेशन, आधार कार्ड के आधार पर इसी बीआईएस कंपनी, जो अनुबंधित ठेका कंपनी है आबकारी विभाग की, उसके जरिए फिर से वो इस कारोबार में घुसता है, क्योंकि वो पिछले दिनों आरंग में ब्लैक लिस्टेड हो चुका है शराब की अफरा तफरी करते हुए। तो यहाँ पे जो सीधे तौर पे जो प्रथम दृष्टया नजर आ रहा है कि इसमें अनुबंधित जो कंपनी है, जो ठेका कंपनी है, उसकी जो सिस्टम है, जो कार्यप्रणाली है, उस पे कई बड़े सवाल खड़े हुए। फिलहाल अभी जो है आबकारी विभाग और पुलिस जो है इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करके पूरे मामले की जांच में लगी हुई है। और आने वाले दिनों में जब शेखर बंजारे उर्फ चैतदास बंजारे उर्फ भोला जो है वो गिरफ्तार होगा, तब इसमें बड़े जाहिर तौर पर एक्शन लगातार जारी है और जैसे ही सुपरवाइजर और सेल्समैन भी गिरफ्तार होंगे, जाहिर तौर पर कुछ और भी खुलासे हो सकते हैं। हालांकि कार्रवाई पर लगातार नजर बनाकर रखेगा तहसीन। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी गई है। आबकारी विभाग ने जांच की थी और रिपोर्ट अब राज्य सरकार के पास है और माना जा रहा है कि रिपोर्ट के आधार पर कुछ बड़ा एक्शन और भी हो सकता है। हालांकि फिलहाल अपडेट यही है कि एडीईओ टेक बहादुर कुर्रे को जिम्मेदारी सौंपी गई है और राजेंद्र नाथ तिवारी की भूमिका लापरवाही वहां पर पाए जाने के एवज में उन्हें हटा दिया गया। एडीओ राजेंद्र नाथ तिवारी को हटाकर अब टेक बहादुर कुर्रे को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। लेकिन इसके साथ बड़ी बात यह कि बड़ी कार्रवाई और भी हो सकती है। अब क्या कुछ कार्रवाई होगी लगातार देखना होगा। आईबीसी 24 लगातार आप तक अपडेट इस मामले में पहुंचाता रहेगा।